कभी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हुमायूं कबीर अब उनके सबसे बड़े सहारे बनने जा रहे हैं। क्या बिखरती हुई टीएमसी को फिर से खड़ा करने में हुमायूं कबीर ममता का साथ देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी लगातार संकट से जूझ रही है। पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ चुका है। पहले 58 विधायकों ने नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई और अब करीब 20 सांसदों ने भी पार्टी छोड़कर टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे हैं कि ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य भी सवालों के घेरे में दिखाई देने लगा है। ममता खुद की पार्टी बचाने में लगी हैं। वो लगातार प्रयास कर रही हैं कि वो बंगाल में पहले की तरह एक्टिव हो जाएं, लेकिन ऐसा होना अब मुश्किल है क्योंकि बंगाल में बीजेपी की सरकार है और सीएम शुवेंदु अधिकारी हैं जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। इसी बीच आम जनता उन्नयन पार्टी यानी AIJUP के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने ऐसा बयान दिया है जिसने बंगाल की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। हुमायूं कबीर ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ममता बनर्जी चुनाव लड़ना चाहती हैं और उन्हें समर्थन की जरूरत पड़ती है तो वो उनका पूरा साथ देंगे। कबीर ने आगे कहा कि अगर ममता बनर्जी रेजी नगर सीट से चुनाव लड़ना चाहें तो वो उनकी जीत के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, अगर ममता बसीरहाट से चुनाव लड़ना चाहें और उनका समर्थन मांगे तो वो वहां अपने उम्मीदवार तक को मैदान में नहीं उतारेंगे। यानी कभी विरोध की राजनीति करने वाले हुमायूं कबीर अब ममता के लिए समर्थन का हाथ बढ़ाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान हुमायूं कबीर ने सिर्फ ममता के समर्थन की बात ही नहीं कही बल्कि टीएमसी के बागी नेताओं पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सांसद आज पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें सबसे पहले पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए। जिस चुनाव चिन्ह पर वे जीत कर संसद पहुंचे उसी पार्टी के खिलाफ बोलना जनता के साथ ईमानदारी नहीं है। कबीर ने सांसद काकोली घोष, दस्तीदार और कल्याण बनर्जी का नाम लिए बिना भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर फैसला होना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। राजनीति में धोखेबाजी और बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चलती और ऐसे नेताओं का राजनीतिक भविष्य खुद ब खुद खत्म हो जाता है। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को समर्थन देने की बात कही हो। इससे पहले 4 जून 2026 को भी उन्होंने ममता को रेजी नगर सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा में वापसी करने का सुझाव दिया था। हुमायूं कबीर खुद मुर्शिदाबाद जिले की नौदा और रेजी नगर सीटों से विधायक हैं। उस समय उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर ममता चाहें तो वो अपनी सीट से इस्तीफा देने को भी तैयार हैं ताकि उपचुनाव हो और ममता विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर वही नेता हैं जिन्होंने टीएमसी से निष्कासित होने के बाद अपनी अलग पार्टी बनाई थी। कुछ महीने पहले तक वो ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए थे। उन्होंने टीएमसी को सत्ता से हटाने तक की बात कही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। टीएमसी की चुनावी हार, पार्टी के भीतर बढ़ती बगावत और नेतृत्व पर उठ रहे सवालों के बीच हुमायूं कबीर का रुख पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा। अब हुमायूं कबीर खुद को ममता के समर्थन में खड़ा दिखा रहे हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया है कि रेजी नगर क्षेत्र में उनका मजबूत प्रभाव है और वहां अंतिम फैसला काफी हद तक उनकी बात से प्रभावित होता है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में एक तरफ टीएमसी अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कभी विरोधी रहे हुमायूं कबीर समर्थन का हाथ बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हुमायूं कबीर वास्तव में ममता बनर्जी के लिए संकट मोचक साबित होंगे? क्या उनके समर्थन से टीएमसी को नई ताकत मिलेगी? ममता के लिए हुमायूं का सहानुभूति पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।